नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका सिंह और मैं बात कर रही हूँ साई संजीवनी से। आज हम आपको मिलाएंगे अपने पेशेंट आलोक से। आलोक, आपकी उम्र कितनी है? 22। 22 ईयर्स। कहाँ से हैं आप? मैम कानपुर। कानपुर से। आपको अपनी बीमारी सीकेडी का कब पता चला? मैम मेरे को 4 दिसंबर को पता मतलब हुआ था, मेरे को बहुत टाइम पहले से था। अप्रैल वगैरह में पेट में दर्द होना शुरू हुआ था और पेट में दर्द था, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी ठीक है। बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा नॉर्मली होगा, फिर ठीक हो जाएगा, पर वो कुछ हुआ नहीं। और जब कुछ टाइम ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी। फिर एकदम से मेरे को क्या हुआ, सांस की प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा हो गया था कि मेरे को पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ कभी उधर गिर रहा हूँ। फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जी। फिर वहाँ पे मेरे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम जो हुआ था वो ठीक ठाक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपका किडनी की प्रॉब्लम है, रेनोबायोप्सी होएगा। फिर वो जब उसे पता चला कि रेनोबायोप्सी ऐसे नहीं होगा, पहले उन्होंने मेरे को वो चेक करा, KFT जो होता है, किडनी उसमें पता चला कि आपका KT लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस टाइम कितना था क्रिएटिनाइन आपका? उस टाइम मेरा था 9 पॉइंट था। 9 पॉइंट समथिंग। और फिर उसके बाद उन्होंने डायलिसिस के लिए मेरे को बोल दिया था कि आपका डायलिसिस वगैरह होएगा। तो आपने करवाया डायलिसिस? डायलिसिस मना कर दिया था हमने कि नहीं डायलिसिस नहीं करवाना। फिर हमने वो देखा कि दूसरा तरीका क्या है वगैरह, तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था जैसा ही। तो उन्होंने कहा कि साई संजीवनी देखी थी मैंने, तो उसमें दिखाया था कि बिना डायलिसिस के हो जाएगा। फिर जब मैं यहाँ पर आपके पास आया था बात करें, तो आपने कहा था कि हाँ बिना डायलिसिस के हो सकता भी है थोड़े चांस। ठीक है। तो आलोक हमारे पास आए थे 29 दिसंबर को क्लिनिक में। जब इन्होंने हमारे पास विजिट किया 29 तारीख को, उस टाइम पे पेशेंट की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि इनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था और इनकी किडनी में समस्या कुछ बनी हुई थी। KFT की रिपोर्ट चेक करने पे जो इनका क्रिएटिनाइन था पेशेंट का वो 9.2 और यूरिया 130.4 के अराउंड आ रहा था। आलोक जिस स्थिति में हमारे पास आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इनको डायलिसिस सजेस्ट कर दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि डायलिसिस के बिना हम यहाँ से आगे केस नहीं लेके जा सकते हैं। हमने पेशेंट को यहाँ से दवा दिया, 15 डेज़ का दवा आपने खाया है? 15 डेज में जी। 15 दिन की दवा खाने के बाद आज जब हमारे पास आलोक आए हैं तो इस टाइम पे इनका जो क्रिएटिनाइन है 12 जनवरी 2023 की रिपोर्ट में वो है हमारा 6.61 और यूरिया है 81। तो एक बहुत ही मार्क्ड रिडक्शन हमने आलोक के रिपोर्ट में देखा आफ्टर द मेडिकेशंस ऑफ 15 डेज। पेशेंट आई थिंक पहले से बेहतर भी महसूस कर रहे हैं। जी मैम बहुत ज़्यादा। और पहले मेरा BP तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था जी। मतलब 212 216 200 180 ऐसा आ रहा था। अब फिलहाल मेरा 140 आता है, 137 35, कभी 150 भी आता है और नीचे वाला 85 और ऐसा रहता है। अभी भी आज भी आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/72 mmHg आया है। तो मेरा आप सभी पेशेंट से जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उन सबसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है डॉक्टर्स आपको डायलिसिस सजेस्ट कर रहे हैं और आपके लेवल्स ऐसे हैं कि आप अब घबरा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है कि किडनी में परेशानी है और डायलिसिस के अलावा और कोई रास्ता डॉक्टर्स आपको नहीं बता रहे, इस कंडीशन में आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हो या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो CKD का इलाज संभव है, क्रिएटिनिन यूरिया को हम नीचे लेके आ सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर गाइडलाइन। तो घबराना नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और हमारी टीम के डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। रिपोर्ट शेयर करने के बाद आपको हमारी टीम के डॉक्टर्स प्रॉपर कॉल करेंगे। आलोक, आप ऐसे पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी बीमारी से अगर कर रहे हो लड़ रहे हो जो भी है, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप आयुर्वेदिक देखिए और साई संजीवनी मेरे को सबसे बेटर लगा। कि 15 दिन में रिपोर्ट जो आई मेरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेटर आई पहले से। पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे जो एलोपैथिक वाले थे कि डायलिसिस होएगा तभी रखेंगे हॉस्पिटल में वरना नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ पर जब मैं आया था उन्होंने कहते कि बिना डायलिसिस के भी हो जाएगा और वो हो रहा है मेरा। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा
के आलोक की रिपोर्ट से 15 दिन में हमें एक बहुत ही मार्क रिडक्शन देखने को मिला है क्रिएटिनिन और यूरिया में। साथ ही साथ उनके ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मेरा आप सभी पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनसे यही सजेशन है कि अपनी रिपोर्ट्स आप हमारी टीम के साथ शेयर करें, घबराएं नहीं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर आप एड्रेस लेके डायरेक्टली हमारा OPD भी विजिट कर सकते हैं। एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और प्रॉपर सजेशंस और गाइडेंस डॉक्टर्स के साथ लीजिए और घबराना नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।